के भेज देते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आईपी गुप्ता। हाकोरथ हम पान एक पान आंदोलन का 68वां दिन है, 68th डेज ऑफ HRHPH। और मैं एक और आंदोलन के रास्ते पे निकल पड़ा हूं। मैं बेगूसराय के लिए। परसों रात में, जैसा आपको पता है कि बोलते भटकते मैं कोदरा घाट मधेपुरा पहुंचा था, और कल मधेपुरा के फूलपुर गांव में एक सभा थी हाकोरथ हम पान की 15 तारीख को, जो एक विशाल रैली होनी है, आंदोलन रैली पटना में, सहरसा में। उसके एक तैयारी बैठक के लिए मैं गया था, और 8 दिसंबर को बेगूसराय के चमड़िया मैदान है बलिया में, वहाँ की उस रैली के लिए मैं निकल पड़ा हूँ बेगूसराय के लिए। आज 2 परिवर्तन किया है। आज मैंने कोट और शर्ट पैंट पहना है, क्योंकि सारी जितनी भी मेरे पास कुर्ते पैजामे थे सारे के सारे गंदे हो चुके हैं। लॉन्ड्री भी नहीं जा सका मैं देने के लिए। मेरे घर वाले सारे लोग हमसे परेशान हैं। और आज फॉर्चूनर नहीं है, आज स्कॉर्पियो है। बस यही 2 बदलाव हुआ है, लेकिन रास्ते वही आंदोलन के हैं। और कल 2 बड़ी घटना घटी है। एक सत्ता पक्ष के भारत सरकार के मंत्री ने कॉल किया, और एक रिएक्शन मैं तेजस्वी यादव जी का देख रहा था मुंगेर में। ये दोनों बात पे आज मैं चर्चा करूंगा बेगूसराय में, कि भारत सरकार के मंत्री फोन करके क्या बोले हमको, और मुंगेर में तेजस्वी यादव जी का क्या रिएक्शन था एक पत्रकार के और एक आंदोलन के। भारत सरकार का एक मंत्री हमसे बात करने के लिए परेशान है। जब मैंने फोन काट दी तो वो रामाधीन जी को कॉल किया, 1 घंटा उनसे बात हुई। लेकिन हमें लॉलीपॉप 2 अप्रोच है, एक नेता प्रतिपक्ष का अप्रोच आंदोलन। यहाँ पे थोड़े मुड़ना है जी, यहीं पर इसी मंदिर पीछे था सर। अच्छा हाँ, तो मोड़ लो। मोड़ के पंजाब नेशनल बैंक का जो ATM है ना, कहाँ आगे है? आगे सर। हाँ ठीक, आगे वहीं पे रोकना है। तो भारत सरकार का एक मंत्री का अप्रोच और नेता प्रतिपक्ष का एक पान समाज आंदोलन के जवाब का। तो मैं सिर्फ आपको ये बताऊं कि भारत सरकार के बैठे बैठे मंत्री को सब कुछ पता चल गया है। और बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी को आंदोलन के बारे में वो रिएक्शन ये बताता है कि हम जहां जहां जा रहे हैं उनको एक एक पल का खबर होता है, चाहे भारत सरकार का लोग हो, चाहे बिहार के लोग हो। लेकिन राजनीति गाड़ी के चक्कर में दूसरा गाड़ी उसमें बैठे जा रहे हैं। आज स्कॉर्पियो है मैडम, आज फॉर्चूनर नहीं। कहाँ जाइएगा मैडम? वही लगी हुई है। लाइन पर ये मेरी पत्नी का फोन है। हाँ डॉल, हाँ करवाएंगे, 11-12 के बीच में करवाएंगे। उसको नाश्ता करा दो ठीक से। हाँ गोल्ड के दोगे तो फिर वो जाना पड़ेगा सुरभि। अच्छा मैं बात कर लेता हूँ, देख लो, उससे पूछ
पूछ लो। एकदम सेम आदमी के जैसा लड़का है। तो क्या गोल्ड में देना है उसको? ठीक है, दे दो उसको। ठीक है, ओके, राइट, ठीक। ये सोनू कुमार पूछ रहा है रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ है। कौन सोनू? नहीं, फेसबुक लाइव पे हैं हम। अब क्या कहें, इतना आंदोलन के बाद, इन सारी चीजों के बाद ये रिव्यू पिटीशन के बारे में पूछता है लोग। इतने, यही है कि हम कितने पीछे हैं, इन सारी चीजों से पता चलता है। ये पूछ रहा है सोनू के रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ। और यही जो ब्रेन ब्लॉकेज है ना, मेंटल ब्लॉकेज, उसकी वजह से हम लोग इतने पीछे हुए हैं कि हम ये सारी चीजें जान सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को हमने कभी सोचा नहीं। जब सोचेंगे तो पता चल जाएगा कि रिव्यू पिटीशन के बारे में जानने का क्या तरीका है। और ये कोर्ट मिसलेनियस अपील को सुनने से इनकार कर दिया और कहा कि आप जाइए हाई कोर्ट जाइए। उसको पता था विक्रमनाथ जी को कि जब मिसलेनियस एप्लीकेशन को सुनेंगे, वो तो राजस्थान का जो जजमेंट था उसका जिक्र होगा और उनको बाध्य होना पड़ेगा पान समाज, तांती तत्वा समाज के हक में डिसीजन देने के लिए। कुछ होमवर्क करो सोनू, सोचो, लड़ना खुद पे सीखो। आईपी गुप्ता से, फलना से रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ पूछने से अच्छा है कि तुम खुद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो क्या हुआ। करते नहीं हम लोग, सोचते नहीं। दूसरे पे इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करने से अच्छा खुद के लिए इंफॉर्मेशन का मीडिया पहुंचो। आज दुनिया भर की सारी चीजें अवेलेबल है। क्यों हम लोग पीछे चलने की तुम्हारी आदत है? जब वो बाकी सामने निकल रहा है तो पीछे चलने का क्यों है? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। दुनिया के सामने आगे भागना पड़ता है, पिछलग्गू नहीं बनना पड़ता। तो हम छोटी छोटी चीजों के, है ना, दूसरे पे आश्रित होते हैं। रिव्यू पिटीशन क्या हुआ है, सोचते नहीं, करते नहीं। हर एक इंसान को लड़ना होगा। अगर हम 6 आदमी ये घर में हैं और आरक्षण वापस आता है तो 6 को फायदा मिलना है। कोई चुनाव लड़ेगा, कोई कंपटीशन में दरोगा बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा। 6 का 6 को फायदा होगा और लड़ने वाला सिर्फ एक। ऐसा नहीं होता, घर के सारे लोगों को निकलना पड़ेगा। और दोबारा मत पूछना सोनू को रिव्यू पिटीशन का क्या हुआ। वेबसाइट पे जाओ और पता करके हमको बोलो कि मैंने पता कर लिया, ये स्टेटस है। रिव्यू पिटीशन का जो मिसलेनियस अपील को नहीं सुना, जो अधिकार में आता है, वो रिव्यू पिटीशन को देखेगा, वो तो रिजेक्ट करेगा तुरंत। ये छोटी छोटी बातें हम उलझे रहे और आज तक हम कहीं नहीं पहुंच पाए। जो चीज हमें खुद करना होता है, हम दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए सोनू, कभी भी ये छोटी छोटी बातें आज के डेट में मत पूछो। रिव्यू पिटीशन का कोई भविष्य नहीं है। लिख लो कहीं। मिसलेनियस एप्लीकेशन को सुना जाना चाहिए था, जो एक मौलिक अधिकार है। वही जज को रिव्यू पिटीशन, जो मिसलेनियस अपील को नहीं सुना, वो रिव्यू पिटीशन को 1 मिनट में रिजेक्ट करने वाला है। हम लोग इस बात को जानते हैं। उस सरकार अगर जाती तो एक बात होता, सरकार मैनेज करती। एनीवे, तो खैर, आज मैं दोबारा आंदोलन रथ पे हूँ। अब जा रहा हूँ बेगूसराय और कल संभवतः जमुई और 7 तारीख को मुंगेर रहने वाला हूँ। मैं बात करूँगा मुंगेर के टीम से, अभी तक बात नहीं हुई है। मीटिंग अरेंज किया है वो लोग। तो दोस्तों, हम अपने आंदोलन के साथ आज 68वां दिन है और असर दिखने लगा है बहुत सारी चीजों को। तो मैं कह रहा था तेजस्वी यादव का वो जो रिएक्शन है, उस पर बौखलाने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिटिक्स है भाई। और पॉलिटिक्स में हर एक ताकतवर आदमी को जब आप ताकत दिखाने लगते हैं तो उनका जगह को छेंकते हैं आप ऐसे समझिए
कि आपके घर में अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो जगह नहीं मिलता। आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके माँ पिताजी आपको इज्जत नहीं देते अगर आप कमाते नहीं हैं। तो कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जब कमाने लगेंगे तो एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता बढ़ती है। तो राजनीति तो बड़ी चीज है। राजनीति से आपके नस्ल बदलाव होते हैं, शासन प्रशासन में आपके लोग होते हैं। राजनीति में आप MP MLA बनते हैं तो इतना आसानी से जगह दे देगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तेजस्वी यादव जी को सब पता है, लेकिन वो राजनीति नहीं करते हैं। और राजनीति करने में, राजनीति में इतनी आसानी से चीजें नहीं होती। बार्गेनिंग हार्ड होता है उसमें, इसलिए डोंट वरी। लेकिन हम डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए, आज मैं इस लाइव को यहीं ख़त्म करता हूँ। निकलना है मुझे, निकल पड़ा हूँ, और बहुत सारे फ़ोन कॉल्स हैं जो मैंने अभी लिए नहीं। करना है लोगों से बात। तो आप भी, हर एक आदमी को खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर IAS बनना है आपको, तो आपको लड़ना पड़ता है अपने समय से, अपने रूटीन से, किताबों से, चैलेंजेस से। तो इसलिए हर एक आदमी को लड़ना पड़ेगा, और जब अब हर एक आदमी लड़ेगा तो लड़ाई बड़ी हो जाएगी।